Hello students, myself Mr. Haris Patre, Government नवीन कॉलेज ओडगी डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर। आज की क्लास में हम देखेंगे लैक्टेशन मीन्स दुग्ध स्त्रावण। तो मोस्टली आप सभी को ज्ञात होगा कि दुग्ध का स्त्रावण ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब पार्चुरेशन के पश्चात ही मिल्क का स्त्रावण होता है। ठीक है, कब होता है? जब बेबी यूटिरस से जब फीटस अलग हो गए रहते हैं उसके पश्चात ही है ना क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन मैमरी ग्लैंड्स में बनने प्रारंभ होते हैं। इसके पश्चात ही दुग्ध का स्त्रावण स्टार्ट होता है। इसके लिए मोस्टली हार्मोन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जिसमें से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इम्पोर्टेंट रोल्स दिखाते हैं। जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क है ना, ये जो होते हैं मैमरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस समय जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं वह क्या करते हैं, मेमरी ग्लैंड को कंट्रैक्शन में मदद करता है। ठीक है, मतलब मेमरी ग्लैंड के संकुचन में हेल्प करता है। और जैसे ही मेमरी ग्लैंड क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, मिल्क क्या हो जाते हैं, रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और ये जो मिल्क रिलीज़ होते हैं तो बेबी के नरिशमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बेबी जो होता है सक करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, समझ में आई? तो हमने क्या कहा, इसमें हम देखते हैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, जो कि इस मेमरी ग्लैंड में मेमरी ग्लैंड्स यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको शो हो रहे होंगे, जिसमें मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं एक प्रकार की पेयर्ड ग्लैंड होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, है ना, मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ब्रेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए इस मेमरी ग्लैंड के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। कट रिब्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दो कट रिब्स के बीच में एक सेल्स दिख रहे हैं, सॉरी कुछ मसल्स दिख रहे हैं। उस मसल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम दे रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। अब कट रिब्स के अंदर में कुछ क्या बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर दिखाई दे रहे हैं, अपन को दिखाई दे रहे हैं ना। ओके, अब पेक्टोरलिस मेजर से लगी हुई क्या दिखाई दे रहे हैं हमको, मेमरी ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं। इस मेमरी ग्लैंड्स में आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक मेमरी ग्लैंड में एक मेमरी ग्लैंड में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हमको दिखाई देते हैं। तो हमने मोस्टली दो ही कंपार्टमेंट्स आपको दिखाया है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। दो ही कंपार्टमेंट्स हम इस फ्लो डायग्राम के आधार पे आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इसमें जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, इसमें एक मेमरी ग्लैंड्स में कम से कम 15 से 20 मेमरी लोब्स पाए जाते हैं। कितने? कम से कम 15 से 20 मेमरी लोब्स हमको दिखाई देते हैं। ओके, तो नाउ स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं कि जो सामने निपल्स के अंदर लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि थीन लेयर्स जो होते हैं, थीन स्ट्रक्चर जो हमको दिखाई दे रहे हैं, लैक्टिफेरस डक्ट से आगे कुछ एक बल्जिंग स्ट्रक्चर दिख रही है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज नोन एज एम्पूला। एम्पूला से आगे हमको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, पतली सी नली दिख रही है, जिसका हम क्या नाम दे रहे हैं, मेमरी डक्ट। क्या नाम दे रहे हैं, मेमरी डक्ट। और मेमरी डक्ट से लगा हुआ आगे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है, जहाँ पर मिल्क का फॉर्मिंग होता है, मिल्क जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उस अवस्था को अपन क्या, उस जगह को क्या नाम देते हैं, एल्वियोलस। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम फॉर्मेशन देखते हैं इसमें। फर्स्टली फॉर्मेशन कहाँ से होता है, मिल्क जो होता है
यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। इस एल्वियलस में देखें तो बहुत सारे यहाँ पर इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के भीतर बहुत सारे सेल्स होते हैं जहाँ पर मिल्क का फॉर्मिंग होता है, ठीक है। तो ये जो मिल्क जो होता है आगे कहाँ चला जाता है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज, क्या नाम दे रहे हैं इसको, मेमोरी डक्ट। इस मेमोरी डक्ट से जो मिल्क जो होता है आगे रिलीज़ होता है और रिलीज़ होकर सीधे इस बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर एम्पूला में जाकर वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है, जब बेबी बर्थ होता है तो बेबी के बर्थ के पश्चात क्या होता है, इसमें जो स्टोर जो मिल्क होते हैं वह लैक्टिफेरस डक्ट्स के आगे आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और इस छोटी जो बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम हम निपल देते हैं और इस निपल्स के सहारे क्या हो जाते हैं, जो मिल्क जो होते हैं बाहर सिक्रेट होने प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। और इसके जो निपल्स के अगल बगल जो ब्लैक स्पॉट्स जो दिखाई देते हैं जिसको अपन लोग क्या नाम देते हैं, एरियोला। तो हमको ने आपको मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और किस प्रकार से मिल्क बेबी तक पहुँचती है, किसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, हमने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब मिल्क के बनने के लिए भी कुछ हार्मोन्स के इम्पोर्टेंट रोल्स भी होंगे ना भाई, क्या होंगे, कुछ हार्मोन्स के रोल भी होंगे। तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है। तो क्या काम करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यह एक प्रकार से मिल्क का फॉर्मेशन करता है। क्या काम करता है, मिल्क का फॉर्मेशन। समझ में आई बात। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, नेक्स्ट सेकेंड हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स क्या करता है, डक्ट को फॉर्मिंग करता है, हेल्प करता है, डक्ट का फॉर्मेशन में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि जो मिल्क जो बनी हुई जो मिल्क है वो उस मेमोरी डक्ट से जो आगे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन्स अपन देख सकते हैं, नंबर 3 में देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है अपन को, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। किसके समय, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर प्रेगनेंसी के समय यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है, ये जो हार्मोन्स होता है वो डेवलपमेंट करता है, उसका विकास करता है। समझ में आई बात। उसके बाद है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होती हैं कहाँ से सिक्रीट होती है, पीयूष ग्रंथि के जो अग्रभाग होते हैं, मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, इस पीयूष ग्रंथि से ही इस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। ये जो हार्मोन्स होते हैं वह लैक्टोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या करता है, ये लैक्टोजन का फॉर्मेशन करता है, आई मीन मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक हार्मोन्स मैंने लास्ट में बताया, ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं यह पीयूष ग्रंथि मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले भाग से ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होती है वह सिक्रीट होती है, ठीक है। जो क्या करता है, ये मिल्क के इजेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। क्या करता है, मिल्क के इजेक्शन में मदद करती है, ठीक है। और इस हार्मोन्स को लव हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लव हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि मदर्स एंड चाइल्ड के बीच जो नर्सिंग होती है वो इस हार्मोन्स की वजह से ही हो पाती है। समझ में आई बात। क्या बताया मैंने इसको, क्योंकि मदर्स एवं चाइल्ड्स के बीच में ही इन हार्मोन्स का क्या होता है, रिलीज क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। जिससे क्या करता है, बेबी क्या करता है, माँ के स्तन से मिल्क का प्रोडक्शन या मिल्क का सिक्रीशन बहुत आसानी से कर पाता है, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद अपन लोग देखते हैं, अब मिल्क तो प्रोडक्शन हो गया, मिल्क अब इजेक्ट कैसे हो रहा है, मिल्क का इजेक्शन भी हो रहा है ना। तो इस वीडियो में अपन देख सकते हैं मिल्क का इजेक्शन कैसे हो रहा है ना। तो जब बेबी जब बर्थ होता है उसके पश्चात जो फर्स्ट मिल्क इजेक्शन होता है, शुरुआत में ही जो इजेक्शन होता है, जिसमें जो निकलने वाली जो मिल्क जो होती है वो लाइट येलो कलर फ्लूइड का होता है, लाइट येलोइश कलर का होता है। जिस मिल्क को हम क्या नाम देते हैं, क्लोस्ट्रम। क्या नाम देते हैं, उस मिल्क को हम क्या नाम देते हैं, क्लोस्ट्रम। समझ में आई बात।
क्या बोलते हैं, मिल्क को क्या नाम देते हैं, क्लोस्ट्रम, ठीक है, जिसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है एक प्रकार का, ठीक है ना। तो IgA मतलब कि एंटीबॉडी ए जो होता है बेबी के नरिशिंग के फर्स्ट नरिशिंग के समय फर्स्ट मिल्क इंजेक्शन के पश्चात हमको एंटीबॉडीज़ ए माँ के दुग्ध से बेबी को प्राप्त होता है, ठीक है। उसके पश्चात का जो मिल्क होता है, जो सेकंड जो मिल्क इंजेक्शन जिसको अपन बोल सकते हैं, जो कि रेगुलर होता है, पर्टिकुलर जो कि रेगुलर होते रहते हैं, उसमें किसको अपन क्या बोलते हैं, केसिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, केसिन प्रोटीन। इस समय किसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ ये या कोई भी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती। इस समय जो शुगर जो क्वांटिटी जो होता है इस प्रोटीन में, केसिन प्रोटीन में, इसमें जो शुगर की जो मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। समझ में आई बात, जिसको बेबी आसानी से उसको क्या कर लेता है, नरिश कर लिया रहता है, ठीक है, रिलीज़ करते रहता है, और लास्ट तक जब तक लेना रहता है बच्चे को, वह उसको लेते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल्क का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, और मिल्क के फॉर्मेशन के पश्चात कैसे मिल्क बेबी तक पहुंच पाई, इसकी जानकारी हम आज की क्लासेस में आपको दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और किसी अन्य टॉपिक के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ओके, ठीक, थैंक यू।